आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दुनिया की आखिरी जंग कौन सी होगी, आखिरी जो वर्ल्ड वॉर सिचुएशन होगी वो कौन सी होगी, जहां पर जो जंग है वो एकदम फिनिशमेंट पे आ जाएगी। सबसे बुरी, सबसे घातक, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा हैरानकुन, सबसे ज्यादा ब्लडशेड वाली कौन सी जंग होगी इस दुनिया में, और वो किसके बीच होगी, कौन कौन उसमें लड़ेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, कहां पे होगा, किस तरह से होगा, इस सब पे बात करने जा रहे हैं। पूरी टाइमलाइन के साथ बात करने जा रहा हूं। ऐसी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले आपने शायद नहीं देखी होगी, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के हम लोग इसी पे बात برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. बात का आगाज करते हो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दुनिया की आखिरी जंग के मुतालिक। ऐसी वीडियो आपने YouTube पे पहले नहीं देखी होगी, ऐसा क्योंकि मैंने नहीं देखी। मैंने जितनी रिसर्च की है तो शायद आपने भी ना देखी और देखी भी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो जो है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि इसके अंदर मैं बात करूंगा वो आखिरी वर्ल्ड वॉर या फिर ऐसी कोई वॉरफेयर वाली सिचुएशन या फिर कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन कौन सी होगी जो सबसे आखिरी लड़ाई होगी, और उसके बाद कोई इस दुनिया में लड़ाई नहीं होगी। उसके बाद सारा जो निज़ाम है, जो सारी चीज़ें वो चेंज हो जाएगी। ये दुनिया की आखिरी लड़ाई होगी जो होगी, और उसके बाद कोई लड़ाई फिर नहीं होगी। ये जो है रिवायतों की रोशनी में आपको बता रहा हूँ। तो चले उस पर बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी जंग है जो कि दुनिया की आखिरी जंग है, और उसके बाद कोई जंग जो है वो पेश नहीं आएगी, और वो किसके दरमियान होगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कहाँ पे होगी वो जंग। वो सारी चीज़ें जो है तवातुर के साथ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ रिवायतों में मिलती है। तो वो मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। तो बात का आगाज़ करते हैं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, छठवें बादशाह जो है वो फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कि जब वो वक्त मालूम आ जाएगा या फिर वो जो अपॉइंटेड टाइम है वो आ जाएगा, तो इब्लीस जो है वो अपने सारे के सारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, उसके जितने भी मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, जितने भी उसके चाहने वाले लोग हैं, उन सब के साथ आ जाएगा। और वो जितने भी उसके लोग होंगे वो जनाब आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेके उस वक्त तक के सारे जितने भी आमीज होंगे उन सब को लेके इब्लीस जो है, शैतान अज़ाज़ील, वो आ जाएगा। और बैटल होगा, वो लास्ट बैटल होगा, यानी कि आखिरी मार्का होगा, ये आखिरी वॉर होगा जो इस वक्त पेश आएगा। और वो इब्लीस और उसकी आर्मी वर्सेस मौला कुल खैरात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लफ़तल्ला लीला सैफ़िल ज़ुल्फ़िकार के दरमियान होगा, यानी कि मौला कुल कायनात और इब्लीस के दरमियान ये आखिरी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। यानी कि मौला कुल कायनात की आर्मी और इब्लीस की आर्मी, ये दो आर्मीज़ की जो आखिरी जंग होगी वो दुनिया की आखिरी जंग का नाम दिया जा सकता है उसको। आगे बात करते हैं। उसके बाद जो पूछने वाला है वो पूछता है कि क्या इस जंग से पहले भी और जंगें होंगे? तो मेरे मौला फरमाते हैं कि हाँ, इससे पहले काफ़ी जंगें होंगी, बहुत मार्का होगा, बहुत चीज़ें होंगी, और हर दौर में, हर इमाम के दौर में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। यानी कि हर इमाम के दौर में जो बुरे लोग हैं और अच्छे लोग हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत जो चीज़ें वो होती रही हैं और हो ही रही हैं, क्योंकि ये छठवें इमाम फरमा रहे हैं तो फिर सातवें इमाम, आठवें इमाम, नवें इमाम, हर दौर में। लेकिन जो आखिरी जंग है वो होगी मौला कुल कायनात के मुताल्लिक़ और इब्लीस, यानी कि मौला कुल कायनात और इब्लीस के दरमियान जंग होगी। और इसके अंदर फरमाते हैं फिर, यानी कि जो होता है ना कि एक पूरा असेंबली आ जाएगी सब लोगों की, वो वाली एक जो आप कह सकते हैं कि सारे लोगों की जो एक मिल के जो जंग होगी वो ही होगी अच्छाई की बुराई से। आगे जुमला आता है कि वो जो वक्त आ जाएगा तो मौला कुल कायनात जो है वो मार्च करेंगे अपने सारे सहाबियों के साथ, और इब्लीस जो है वो अपने के सारे सहाबी, जो सहाबी कह रहा हूँ, जितने भी उसके ख़राब लोग हैं, उसके मानने वाले हैं, जितने भी शैतानी लोग हैं, वो उनके साथ आएगा, और मौला कुल कायनात अपने चाहने वालों के साथ आएंगे। और वो जगह जो होगी वो होगी रोहा। रोहा जो जगह है वो कूफा के नज़दीक एक जगह है, वहाँ पर ये जो जंग है वो पेश आएगी। कुछ लोग इसको आर्मेगेडन का नाम देते हैं, कुछ और नाम देते हैं, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जा रहा, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये आता है कि जो दुनिया की आखिरी जंग होगी वो होगी रोहा के पास। रोहा में, रोहा जो है वो कूफा में एक जगह है, उसके नज़दीक जगह है, और वहाँ पर मौला कुल कायनात की आर्मी और इब्लीस की आर्मी दोनों जो है वो मार्के में आएंगी आमने सामने। और ये जब होगी, ये जगह जो है वो नहर फुरात, यानी कि जो यूफ्रेटिस है, जो यूफ्रेटिस नदी है जो कि करबला होके भी गुजरती है, नहर फुरात, वो जो है वो वहाँ से गुजरती होगी, यानी कि रोहा से भी वो जो नहर फरात है वो गुजरती होगी। अगर मैं आगे बात करूँ तो वो इतनी सिवियर और इतनी इंटेंस और इतनी डिमोलिशिंग और इतनी डिवास्टेटिंग और इतनी ज़्यादा फैब्रिकेटेड लड़ाई होगी, इतनी ज़्यादा कॉन्केटेड लड़ाई होगी, इतनी ज़्यादा रेजिंग लड़ाई होगी कि ऐसी लड़ाई कभी भी उससे पहले पेश नहीं आई होगी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेके उस वक्त तक कभी भी ऐसी लड़ाई, इतना बड़ा मार्का
पेश नहीं आया होगा जो मार्का इस वक्त पेश आएगा। रोहा की सरजमीन पे कूफा के नज़दीक नहर फुरात जो है वो वहाँ से गुजरती होगी और मौला कुल कायनात की आर्मी एक तरफ और इब्लीस की आर्मी एक तरफ। आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ मेरे मौला छठवें इमाम फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ। देखिए अब ये ख़ास अंदाज़ है, ये सिर्फ जब कोई इमाम मासूम रिवायत करता है ना तो ही ऐसे फरमाता है, बाकी किसी और सहाबियों का ये लेवल नहीं कि मैं देख रहा हूँ। यानी कि मौला जो अपने सामने देख रहे हैं और अपने सहाबियों को बयान कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मौला कुल कायनात जो है उनकी जो आर्मी है वो थोड़ी सी जो शैतानी आर्मी है वो उनको फोर्स करेगी पीछे जाने को, यानी कि ढकेलेगी पीछे, लड़ते लड़ते पीछे ढकेलेगी। और मौला की जो आर्मी है वो 100 कदम पीछे आ जाएगी और इतना पीछे आ जाएगी, मतलब 100 कदम जब पीछे होगी तो फिर वो नहर फुरात में इंटर हो जाएंगे, यानी कि नहर फुरात के अंदर चले आएंगे। जब शैतान की आर्मी इधर से उनको पुश करेगी तो वो नहर फुरात के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो उस वक्त जो खुदा है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो अल्लाह है, जो वो वाहे इलोहे में अल्लाह है, हु है, वो उस वक्त आर्मी भेजेगा फरिश्तों की आसमानों से और ये फरमाएगा, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, खुदा फरमाएगा कि जाओ ये कंप्लीशन का वक्त है, जाओ ये मुकम्मल होने का वक्त है, जाओ ये काम करने का वक्त है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली दफ़ा रहमत बन के आए थे खुदा की, इस दफ़ा जलाल बन के आएंगे खुदा के। और उसके बाद जो है उनके हाथ में एक नेज़ा होगा जो कि नूर का नेज़ा होगा, यानी कि जब वो आर्मीज़ आसमानों से आ जाएंगी फरिश्तों की, तो फिर वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक नूरी नेज़ा होगा और वो आर्मी के, मतलब मौलिकुल कायनात की आर्मी के सबसे आगे आके खड़े हो जाएंगे। और जब ये इब्लीस मंजर देखेगा, जब ये इब्लीस देखेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में जो हथियार है वो उठा लिया है, नेज़ा उठा लिया है नूर का, तब वो भागेगा, बहुत तेज़ी से पीछे की जानिब भागेगा। तो फिर यहाँ पर उसके सारे शैतानी साथी कहेंगे कि आप भाग क्यों रहे हैं, हम तो जीतेंगे ना, हम तो जीत रहे हैं ना, आप भाग क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर वो भागते हुए फरमाएगा, ये कहेगा, जो यहाँ पर उसके जुमले आते हैं कि तुम वो नहीं देख रहे जो मैं देख रहा हूँ और मैं खुदा से डरता हूँ और खुदा जो है वो सारे जहानों का मालिक है। ये जो इब्लीस है वो कहेगा अपने शैतानी दोस्तों और लोगों से। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, वो नूरी नेज़ा लेंगे और उसके बाद उसको फेंकेंगे और फिर इब्लीस के पीठ के पीछे वो पेवस्त हो जाएगा और इब्लीस जो है वो मर जाएगा और उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और वो जो वक्त होगा उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनीन जो है वो इस दुनिया में बचेंगे, जो कि हम अकीदा होंगे, जिनका अकीदा जो है वो एक होगा, वो सारे के सारे लोग जो है वो बचेंगे। और जितने भी ख़राब लोग, बदतरीन लोग, मुनाफिकीन लोग और जितने भी आप कह सकते हैं कि गैर मोमिनीन हैं, वो सब के सब जो है वो पेरिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फैब्रिकेट हो जाएंगे। अगर मैं आगे बात करूं और उसके बाद ये आता है जुमला कि मौला कुल कायनात जो है उसके बाद, इस मार्के के बाद 44,000 ईयर्स जो है वो इस दुनिया पे रूल करेंगे। मौला कुल कायनात का जो रूल होगा वो 44,000 के जो अदद है उस इतना लंबा जो है वो अदद है कि मौला कुल कायनात की इस्टेब्लिशमेंट का, उनकी रूलिंग का इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे, बाकी तो मौला की हमेशा से हुकूमत है, हमेशा तक है। उसके बाद यहाँ पर आता है जुमला कि उस वक्त मौला कुल कायनात का हर एक चाहने वाला के जो बेटे होंगे वो 1000 बेटे होंगे, यानी कि मौला कुल कायनात के हर चाहने वाले के 1000 बेटे होंगे। और उस वक्त जो यहाँ पर दो जुमले आते हैं, थोड़े से मुख्तलिफ जुमले, मैं आपको आसान करके बताता हूँ। एक जुमला आता है कि जन्नतन और एक आता है महद्दतन। ये दो जगहें हैं, जन्नतन और महद्दतन। ये बहुत बाग हैं, बहुत लग्जूरियस और बहुत ज़्यादा लेजर वाले बाग हैं जो कि मस्जिद कूफा के नज़दीक आके अपने आप सराउंड हो जाएंगे, यानी कि अपने आप आ जाएंगे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्लीस को वो मार देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी पूरी आर्मी ख़त्म हो जाएगी, जंग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मौला कुल कायनात की जो रूलिंग है वो 44,000 ईयर्स चलेगी और उसके बाद जो है वो हर एक मौला कुल कायनात के चाहने वाले के 1000 बेटे होंगे। उसके बाद उस वक्त के दरमियान जन्नतन और महद्दतन ये दो बागात हैं जो कि मस्जिद कूफा के पास अपने आप आ जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ एक अलग ही खुशनुमा माहौल होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको फरमाया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने रिवायतों में, मिंबरों से, मौलवियों से, किसी से भी नहीं सुना है। मैंने सोचा क्यों ना ये दुनिया की आखिरी जंग के मुताल्लिक़ आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि जो कि कोई नहीं बताता, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आम किया जाए, क्योंकि जुमले मिलते हैं किताबों में। बिहारुल अनवार से मैं ये पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर जो है वो है 330। मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, रिवायतों में मुकम्मल जुमले आते हैं
और ये समवट जो है वो रजात के कॉन्सेप्ट में बात जाती है। रजात जो है वो ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि इमाम ने मना किया, मासूम ने मना किया, तो जब मना कर दिया ओपनली हम डिस्कस नहीं करते। निजी महफिलों में कमरा बंद करके बिल्कुल डिस्कशन हो सकता है, लेकिन ऐसे ओपनली हम डिस्कशन नहीं करते रजात के ऊपर। तो ये वाली जो रवायत है ये थी दुनिया की आखिरी जंग किसके दरमियान होगी, मौला कुल कायनात और इब्लीस के दरमियान होगी। कौन जीतेगा इसमें कोई दो राय ही नहीं कि मौला कुल कायनात जीतेंगे। इब्लीस को कौन ख़त्म करेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नूरी वो जो एक नेज़ा होगा उसको मारेंगे उसकी पीठ पे और फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा का पूरा वाक़या जो है जब मैं ये सुना रहा हूँ, ये रिवायत पढ़ रहा हूँ, तो मेरे अलग ही से एक रोंगटे जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो में जो दुनिया की आखिरी जंग है वो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके जितने भी जहन में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्लैरिफाई हो गए होंगे। कमेंट में बताइए कि आप और इस तरीके की वीडियो चाहते हैं जो रिवायतें बहुत मुख्तलिफ हैं, जो कि आम तौर पे बयान नहीं की जाती। क्या मैं उसे बयान करूं, क्या अवामी तौर पे लाऊं? कहीं आप लोग नाराज़ और बुरा तो नहीं मान जाएंगे? क्योंकि कुछ लोग जो है हमारे दोस्त जो है वो कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जनाब आली, मैं मौला के सिवा किसी को जानता ही नहीं हूँ। बस बात इसी पे ख़त्म करता हूँ। तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।